हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी कहानियाँ। तो फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार कहानी। तो आज की हमारी कहानी का टाइटल है सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ आज की कहानी। एक बार एक राजा दरबार में न्याय कर रहा था। उसके सामने दो फरियादी खड़े थे जो न्याय की मांग कर रहे थे। राजा ने उन्हें अपना अपना पक्ष रखने को कहा। दोनों ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। जब पहले व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा था तब राजा अपने छोटे बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त थे। उनका ध्यान कम था और जब दूसरे ने अपना पक्ष रखा तो राजा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, जिसके हिसाब से राजा ने अपना फैसला दूसरे फरियादी के हक में सुनाया। जिसे सुन सभी दरबारी स्तब्ध रह गए, क्योंकि सभी को पहला व्यक्ति निर्दोष लग रहा था, पर राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी की भी ना थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। बिना किसी कारण के पहले फरियादी को उसकी सज़ा काटनी पड़ रही थी। जब इस बात के बारे में उस व्यक्ति के घर में उसके बेटे को पता चली तो उसने दरबार में आना तय किया। अगले दिन पहले व्यक्ति के बेटे ने दरबार में प्रवेश किया। उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। तब उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। राजा ने कहा, कैसा न्याय? तब उसने कहा, एक राज्य है जहाँ मेरे पिता अपनी फरियादी लेकर गए थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन राजा उनकी बात सुनते वक्त सो गया और जब उठा तो राजा ने दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुनी और उसी के हक में फैसला सुना दिया। हे राजन, अब बताइए कि कृपया यह फैसला सही है? तब राजा ने उत्तर दिया, यह फैसला बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे वक्त में दरबारी और फरियादी दोनों को राजा को सही बात बोलना चाहिए, क्योंकि फरियादी का बिना बात के दंड सहना पाप है और दरबारी भी न्याय का हिस्सा है। राजा कोई भगवान नहीं है, उससे भी गलती हो सकती है और ऐसे में दरबारी को राजा को अपना दृष्टिकोण देने का पूरा हक है, क्योंकि किसी भी न्याय पर पूरे राज्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। यह सुनकर सभी दरबारी का सिर लज्जा से झुक गया। राजा की बात खत्म होने पर फरियादी के बेटे ने राजा से कहा, हे राजन, वह राजा आप ही है। आप ही ने मेरे पिता को सजा दी है जब वे अपना पक्ष आपके सामने रख रहे थे, जब आप अपने पुत्र के साथ खेलने में व्यस्त थे, और इस कारण आपने पूरी बात नहीं सुनी और आपके सामने बोलने की हिम्मत किसी की भी ना थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दिनों से मेरे पिताजी सजा भोग रहे हैं। राजा ने यह बात सुनकर अपना न्याय बदला और दरबारियों को फटकारा। इसके साथ ही राजा ने सत्य बोलने वाले उस फरियादी के पुत्र का अभिवादन किया और उसे धन्यवाद दिया। उसके कारण आज राजा और दरबारी दोनों को बहुत महत्वपूर्ण सबक मिला, जिसके पारितोषिक के रूप में राजा ने उस सत्यवादी को राज्य के महत्वपूर्ण पद पर बैठाकर उसे कार्यशाला में नौकरी प्रदान की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है। सच्चाई कैसी भी हो, उसका साथ देने से कभी नुकसान नहीं होता। अगर दरबारी की तरह फरियादी का पुत्र भी चुप रहता तो उसके पिता को तो सजा भोगनी पड़ती। साथ ही जो सबक राजा और दरबारी को मिला वो भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति के सच बोलने से कई व्यक्तियों का लाभ होता है। कहानी से यही सबक लेना चाहिए कि हम सदैव सच बोलें। साथ ही जिस तरह से राजा ने सत्य को स्वीकार कर अपनी भूल को ठीक किया, उसी तरह हम सभी को अपनी गलती स्वीकारने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अपितु उसे स्वीकार कर, उससे ठीक कर, उससे सीख लेना चाहिए।